नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी न घर के रहे न घाट के रहे। उन्हें आज दो ऐसी खबरें मिली है जिससे वो इतने आग बबूला हो गए कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी राजघाट पे सत्याग्रह करने पहुंची, लेकिन राहुल गांधी नदारद रहे। उनको भी आना था लेकिन वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि दो ऐसी खबरें उनको आज मिली है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि किस स्पीड से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राहुल गांधी को घेरने में लगे हुए हैं। पहली खबर उनको आज ये मिली कि मोदी सरकार उनका घर खाली करवाने वाली है। मतलब ये कि सांसदी गई, डिस्क्वालीफाई भी हो गए, सजा भी मिल गई और अब तो हालत यह हो गई है कि उनको उनके घर से ही बाहर निकाला जाएगा। और दूसरी खबर आ रही है इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस से। वो ये बताया जा रहा है कि जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वायनाड, उसमें अप्रैल महीने में ही चुनाव हो जाएगा। मतलब ये एक रेस चल रहा है राहुल गांधी की लीगल टीम और इलेक्शन कमीशन में। अगर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है और इलेक्शन कमीशन डेट की घोषणा कर देती है तो फिर यह समझिए कि राहुल गांधी, जैसा मैंने कहा, न घर के रहेंगे न घाट के। लेकिन क्या खबर आई है यह सुन लीजिए। द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी गेटिंग डिस्क्वालिफाइड एज ए लोकसभा एमपी, द गांधी सिस्कॉन is set to lose his official Lutyens Delhi resident at 12 Tughlaq Lane. Gandhi's current bungalow comes in type 8 category, which is the highest. Moreover, sources claim that the bypoll for the Wayanad Lok Sabha constituency, which Gandhi represented, will be held next month in April. हो गया खेल खत्म। सारी बहादुरी कि शेर आया, मुझे डर नहीं लगता। अरे भाई, डरना चाहिए। डर नहीं लगता, ये कोई बहादुरी का खेल नहीं चल रहा है। बॉक्सर नहीं हो, राजनेता हैं आप। आपको पब्लिक की भावनाओं से डरना चाहिए। जनता क्या सोच रही है उससे डरना चाहिए, कानून से डरना चाहिए, सिस्टम से डरना चाहिए, कोर्ट कचहरी के आदेश से डरना चाहिए। आप कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है कि आपके लिए कानून बदला जाएगा। आपसे पहले 32 ऐसे लोग हैं जो विधायक और सांसद रहे हैं जिनका इसी कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। तो कोई अनोखा नहीं हो रहा। लेकिन सवाल बड़ा यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी तो उसकी फजीयत हो ही रही है, लेकिन बीजेपी को क्या हुआ है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी वालों ने कांग्रेस पार्टी के हाथ में हथियार दे दिया। अब इस हथियार का क्या करें? राहुल गांधी को वो हथियार चलाना ही नहीं आता, तो इसमें किसी और की तो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो समझने की बात है कि जिस स्पीड से मोदी सरकार ये सारी काम को आगे बढ़ा रही है, उसके पीछे की सबसे असली वजह क्या है? वजह आज सवेरे राजघाट में नजर आई। राजघाट में इसलिए नजर आई क्योंकि ये तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के युवराज, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज देने वाले और कांग्रेसी की बात अगर कहें तो जिससे प्रधानमंत्री मोदी डर जाते हैं, उसकी सदस्यता समाप्त हुई है और राजघाट में प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन होना था। लेकिन देखिए इस वीडियो को। जो वहां पे पत्रकार पहुंचे वो बता नहीं पा रहे हैं, वो भी असमंजस में है कि भाई रिपोर्ट करें तो क्या करें। राहुल गांधी को बचाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया गया और आदमी आ रहे हैं 1500 से 2000 से भी कम लोग ही नहीं पहुंचे। और जो बॉडी लैंग्वेज और जो वहां पे सब कुछ, तो आप देखिए। कोई ये कहता है कि भाई दिन भर कार्यक्रम चलेगा, लोग लेट से आएंगे, प्रियंका वाड्रा का भाषण चल रहा है और वहां पे मौजूद मात्र 1500। ये तो चांदनी चौक के पास कोई जादू दिखाने वाला अपना करतब दिखाना शुरू करे तो इतनी भीड़ आ जाती है। यहां तो भीड़ ही नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर फीलिंग ऑफ डिस्पेयर। उनको लग रहा है कि ये जो
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी राहुल गांधी को बोलने नहीं देना चाहते, कोई घोटाला सामने आ जाएगा, उस वजह से इनकी सदस्यता गई है, ये जनता के बीच ये नैरेटिव ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मसला कोर्ट और कांग्रेस पार्टी का है, कोर्ट और राहुल गांधी का है। फैसला कोर्ट से दिया गया, ना कि मोदी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। और जब आप कमजोर नजर आते हो सड़कों के ऊपर, आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम पूरे देश को चारों तरफ हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन यहां तो 0 सन्नाटा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो खैर लोग नहीं आए तो कम से कम नैरेटिव भी तो सही होना चाहिए। आपने प्रियंका वाड्रा को खड़ा कर दिया वहां पे। मालूम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये सवेरे से टीवी पे न्यूज चल रहा है कि आपस में ही मतभेद है। कोई अखिलेश जी हैं, वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए कोर्ट से जो फैसला हुआ वो तो ठीक है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो 2 साल की सजा दे दी गई वो थोड़ा ज्यादा है। कम से कम इतना करना चाहिए था, ये देखना चाहिए था प्रेसिडेंस कि जिस आदमी को आप मैक्सिमम सजा दे रहे हो उसका खानदान क्या है, उसका परिवार क्या है, उसके परिवार ने कितना कुर्बानी दी है। अरे भाई, 7 डिफेमेशन केस चल रहा है। ये आदमी राहुल गांधी ये एक हिस्ट्री सीटर है इस मसले में। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुका है कि हमसे गलती हो गई, ये चौकीदार चोर है के मसले में। तो ये तो रिपीटेटिव ऑफेंडर है, 2 साल की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से थोड़ी ज्यादती हो गई। और अगर इसको आप राजनीतिक तौर पे देखें तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी से गलती हो गई, गलत बयानी हो गई, लेकिन जो सजा सुनाई गई है वो थोड़ा ज्यादा है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और यही सारी चीजें आप पहुंच गए, यही नैरेटिव लेकर के प्रियंका वाड्रा भाषण दे रही है। कोई नहीं सुनना चाहता, ये दुनिया बदल गई है, समाज बदल गया है, लोगों के सोचने समझने का तरीका बदल गया है। आप ये कहेंगी कि भाई शहीदों के खानदान से हमें इस परिवार ने देश को आजादी दिलाई और आज हमें मीर जाफर कहा जा रहा है। यही प्रियंका वाड्रा ने कहा कि मेरे भाई को मीर जाफर लोग कह रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि ये देश को आजाद कराने वाली पार्टी और परिवार हम हैं। ये दम, ये अहंकार आज के युवा और आज का समाज एक्सेप्ट नहीं करता। वो तो कोई पत्रकार पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछना जरूरी है कि आजादी क्या सिर्फ गांधी परिवार के लोगों ने दिलवाई? कहां है उसके परिवार जो फांसी की सूली पर चढ़ गए? प्रियंका वाड्रा को मालूम भी है कि चंद्रशेखर आजाद का घर, उसके परिवार किस हाल में रहते हैं। सुखदेव का परिवार कहां है, कहां है भगत सिंह का परिवार? वो तो राजनीति में नहीं आए। जिन लोगों ने जाने दी, हजारों की संख्या में लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, और उसका परिवार कहां है? एक ही परिवार। तो ये इस तरह की चीजें आप लेकर के आओगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बीजेपी को समझ में आ गया है कांग्रेस पार्टी के पास कोई सांगठनिक ताकत नहीं है। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कहीं कोई पब्लिक रिजेंटमेंट नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और यहां तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राजनीति के चतुर खिलाड़ी, उनको तो भनक लगनी चाहिए कि विपक्ष जो है ये सबसे कमजोर मोमेंट है इसका, उस समय ही वो हमला करने में चूकते नहीं हैं। और इसलिए घर खाली कराना और वायनाड में इलेक्शन करवाना। दिक्कत ये है कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं सकी कि राहुल गांधी एक मुसीबत में फंसे हुए हैं सूरत की कोर्ट में। इतने बड़े बड़े वकीलों को पाल के इन लोगों ने इतना बड़ा कर दिया। मनु सिंघवी साहब हो, चिदम्बरम हो, सलमान खुर्शीद हो, कपिल सिब्बल हो, तमाम एक बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं इनके पास जो सुप्रीम कोर्ट के में धाकड़ वकीलों के रूप में जाने जाते हैं। कोई नहीं पहुंचा सूरत के उस कोर्ट के अंदर। जज साहब विनती करते रह गए कि आप माफी मांग लो,
आप इसके ऊपर कुछ रिग्रेट करते हो? आपने कह दिया मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगोगे तो ये तो होगा ही। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो कैंपेन चलाया जा रहा था, ये सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी के जो ब्रांड बिल्डिंग की जा रही थी कि शेर आया शेर आया, तो ये शेर को भीगी बिल्ली बनाने में अमित शाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। घर से जब उनको बाहर निकाला जाएगा, जब उनका सामान घर से बाहर निकलेगा और मीडिया पे जब उसे दिखाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी एक कमजोर पार्टी के रूप में जनता के सामने नजर आएगी। लोग ये कहेंगे कि इससे बेहतर तो नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, जो कम से कम प्रधानमंत्री से लड़ने की ताकत तो रखता है। ये व्यक्ति शेर बनने चला था, भीगी बिल्ली बन के बाहर आया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।